बनारस यह एकमात्र शहर नहीं है, अध्यात्म, ज्ञान, संस्कृति, साहित्य और संगीत की पुरातन स्थली है। यह शहर देश की धरोहर है जो अपने भीतर तमाम चीजों को समेटे हुए है। लेकिन इन सबसे अलग इस शहर की एक और पहचान है और वो है यहाँ का पान। बनारस हजारों साल पुराना जीवंत शहर है और उतना ही पुराना जीवंत बनारस का पान भी है। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। बनारसी पान को खाने के बाद आपके अंदर वो बनारसीपन जरूर जाग जाएगा जिसकी तलाश के लिए लोग बनारस में आते हैं। लेकिन हम आज बनारस के इस पान की खूबी जो आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर शायद आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि बनारस का यह पान सिर्फ बनारसीपन के लिए नहीं बल्कि देश की आज़ादी के लिए भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे चुका। बनारसी पान यहाँ की पहचान और शान दोनों है। गंगा घाट और यहाँ की तंग गलियों के साथ पान ही वो कड़ी है जो पूरे देश को बनारस से जोड़ती है। बनारस की पहचान ही यहाँ के खास पान से होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बनारसी पान स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में अंग्रेजों की आंख में धूल झोंकने के काम में भी आता था। बनारस के लिए वो पान शब्द नहीं है, वो वस्तुतः प्राण है। गलत उच्चारण में हम पान कहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पान के बिड़ा और चौघड़ा इसको बांधकर अखबार के पुराने पन्नों के ठोंगे में भर के दे दिया जाता था और हस्तांतरण के समय उसी पान में चूना सुपारी के पुड़िया के तरह एक पुड़िया में क्रांतिकारी एक दूसरे को सूचना मैसेज भेजा करते थे। पुलिस ने चेक किया, पान दिखाई पड़ा। उससे पहले बनारस में पान एक दर्शन का प्रतीक था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब बनारस में रहकर तमाम क्रांतिकारी आगे बढ़ रहे थे, तब आंदोलनकारियों पर नकेल कसने के लिए अंग्रेज उनके मूवमेंट पर निगरानी रखने लगे। उस वक्त बनारस के पान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बनारस के पान के ठोंगे में अखबारों का इस्तेमाल किया जाने लगा। एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने के लिए चौगड़े में सुरती सुपारी और चूने की पुड़िया के साथ चिट्ठियों की एक पुड़िया अलग से रखी जाने लगी और अंग्रेजों की आंख में धूल झोंककर आजादी की लड़ाई के आंदोलन को इस तरह धार दी जाती थी। सुनने में तो ऐसा है कि उस समय इतनी नेटवर्किंग नहीं थी, तो सूचना का आदान प्रदान चौबड़े द्वारा इसी में पत्र दिया जाता था। यह हमने अपने दादा परदादा से भी सुना गया। बनारस में कई दुकान तो ऐसी हैं जहां पर आपको बनारसीपन के साथ स्वतंत्रता आंदोलन की झलक भी देखने को मिलेगी। इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और अन्य बड़े नेताओं की तस्वीरों के साथ पान विक्रेताओं की तस्वीरें भी आपको बनारस के कई पान की दुकानों पर देखने को मिल जाएंगी। इन दुकानों को चलाने वाले अब युवा पीढ़ी के पान विक्रेता भी यह मानते हैं कि उनके पूर्वज और पुराने लोग आजादी की लड़ाई में पान का महत्वपूर्ण योगदान बताते थे। बनारस की पान तो भाई एक शौक है। बनारसी पान तो पूरे वर्ल्ड में ही प्रचलित है और पान से संबंध, अंग्रेजों का संबंध जो था कि हम लोग आदान प्रदान, जो हमारे पूर्वज बताते हैं कि पान से ही पत्र का भी व्यवहार हो जाता था। एक ऐसा समय आया, दादा उदा बता रहे थे कि वो जो है सारे प्रतिबंध लगा दिए, तो पान से ही आदान प्रदान हुआ पत्र व्यवहार का। बनारसी पान बनारस आने वाले सैलानियों को आज भी अपनी ओर खींचता है। आज भी मुंह में पान को जमाते ही हर बनारसी ज्ञान की गंगा में न सिर्फ गोते लगाने लगता है बल्कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मुफ्त में ज्ञान बांट देता है। बनारस का पान बनारसीपन की पहचान है। ईटीवी भारत के लिए बनारस से गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट।